Exercise 3.7, question number 5. In a triangle ABC, angle C equal to 3 angle B equal to 2 angle A plus B. Find the three angles. So in any triangle, sum of all three angles is 180. So in triangle, sum of all angles equal to 180. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल सी इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जो मेरे पास गिवन है उसमें से दो को पहले यूज़ करते हैं इसको. तो यहाँ से तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 3 एंगल बी. फिर अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, इन दोनों को. तो यहाँ दिया हुआ है 3 एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी. इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए. तो आ गया एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए, या एंगल ए इक्वल टू कह सकते हैं एंगल बी बाई 2. एंगल सी का वैल्यू हमको आया 3 एंगल बी और एंगल ए का वैल्यू आ गया एंगल बी बाई 2. तीनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं. तो एंगल ए की जगह पर एंगल बी बाई 2, एंगल बी तो खुद वैसे ही रहेगा, और एंगल सी की जगह पर 3 एंगल बी, और तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. 2 एलसीएम लेते हैं. एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी इक्वल टू 180. तो एंगल बी इक्वल टू 180 इंटू 2, 6 to 8 और 9 डिवाइडेड बाई 9. 9 से 180 कट जाएगा 20 टाइम. तो एंगल बी इक्वल टू आ गया 20 टू जा 40 डिग्री. अब मेरे पास था एंगल ए बी बाई 2 और एंगल सी 3 एंगल बी था. तो एंगल ए इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल टू 40 बाई 2 दैट इज़ 20 डिग्री. और एंगल सी इक्वल टू था 3 इंटू बी, 3 इंटू 40 दैट इज़ 120 डिग्री. तो एंगल्स आ गए 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन है. इसके आगे क्वेश्चन 7 चलते हैं. द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हमको. तो इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट q है और यहाँ पे y का p है, साइन चेंज है, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकंड कहते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं p से को q से, और सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ऐड करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू. फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू क्यू प्लस
क्यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स, उधर सम करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स इक्वल टू आ गया 1। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट था पी एक्स क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो पी माइनस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस पी, तो ये पी से ये पी कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू बाई क्यू से क्यू कटेगा, -1 बचेगा, तो q इक्वल टू आ गया y इक्वल टू आ गया -1। इस तरह से हम x निकाल चुके थे पहले ही, x इक्वल टू आ गया था 1 और y इक्वल टू आ गया है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे सब का कोफिशिएंट भी अलग है और सबका साइन भी पॉजिटिव है, तो हम लोग साइन को मैनेज करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और पहले कोफिशिएंट को के लिए करते हैं 1 इक्वेशन 2 मानकर, इक्वेशन 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को बी से, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन देखते हैं क्या आता है। मेरे पास इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई स्क्वायर एक्स ए बी वाई इक्वल टू ए सी। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए बी वाई प्लस बी प्लस बी सी प्लस बी सी। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसल आउट, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी। एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम c कॉमन है तो बच जाएगा a माइनस बी यहाँ c कॉमन है तो बचा a माइनस बी और माइनस बी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू c कॉमन लिए हैं तो बचा है a माइनस बी माइनस बी। माइनस बी डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा c a माइनस बी अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी, सी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट होगा, तो एक्स इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी एंड माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में देखते हैं। अब हमको अगर इसमें y की वैल्यू निकालना हो तो x को हम मल्टीप्लाई करते हैं b से और a से। समीकरण फर्स्ट को b से और सेकंड को a से। तो मेरे पास पहले इक्वेशन आएगा ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरा इक्वेशन था bx प्लस ay bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से, एंड साथ में लिखते हैं ऑन। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 था, इसको हमने किया मल्टीप्लाई a से और ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई टू बी सी और नीचे वाले को करते हैं। तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई टू ए प्लस ए सी। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए सी माइनस ए। तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम सी कॉमन ले लें तो ए माइनस बी, सी कॉमन तो बी माइनस ए, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बी माइनस ए साथ में माइनस ए। तो y इक्वल टू सी बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एंड बी प्लस ए। ठीक है, तो y इक्वल टू सी बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बी प्लस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसल आउट। तो बचा y इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस ए टू सी अपॉन बी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और उसी तरह से एक्स आया था सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।